नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है सिटी मार और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिटी मार अनुवाद ब्ले द हिल्स एक 2021 भारत तेलुगु भाषा की स्पोर्ट्स मसाला फिल्म है जो संपत नंदी द्वारा लिखित और निर्देशित है और श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन द्वारा निर्मित है। फिल्म में गोपीचंद और तमन्ना है। इसमें मणि संगमा द्वारा संगीत और सुधर रंजन की सिनेमाटोग्राफर है। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म का निर्माण और रिलीज स्थगित कर दिया गया है। सीताराम को 10 दिसंबर 2021 को विनायक समिति के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, जहां इसे सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। फिल्म का शीर्षक डीजे दुब्यारा जगन्नाथम के इसी नाम के एक गाने के लिए गाया गया था। इसमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े ने अभिनय किया था। कार्तिक आर्यन राजमूर्ति के एक सहायक बैंक प्रबंधक है, जिसका उद्देश्य अपने पिता के खेल अकादमी खेलने के समय वो सपने को पूरा करने के लिए महिला कबड्डी टीम को प्रशिक्षित करना है। उनका लक्ष्य महिला कबड्डी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आंध्र प्रदेश राज्यों का प्रतिनिधित्व करना है और गांव की लड़कियों को प्रशिक्षित करना है, जहां से वे दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। उसकी मुलाकात खेल अकादमी में कार्तिक के सहपाठी जलवाज रेड्डी से होती है, जो चैंपियनशिप के लिए लिंग करने का प्रतिनिधित्व करती है। कार्तिक को टीम फाइनल्स के लिए चुनी गई है, लेकिन ज्वाला रेड्डी की टीम पंजाब से हार गई है। कार्तिक अपने और ज्वाला रेड्डी के बीच की गलतफहमी को दूर करने के और अपने रिश्ते को फिर से शुरू करते हैं। कार्तिक अपने जीजा अरविंद और बहन मूवी के मिलने अरविंद को जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं, जहां एक हत्यारा अरविंद और भूमि को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कार्तिक हत्यारे को बेश में कर लेते हैं, जो अरविंद को अनुरोध पर उसे मार देता है। प्रशिक्षण क्षेत्र महती की टीम का माखन सिंह नामक व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो कार्तिक को अरविंद को खत्म करने के लिए कहता है। ज्वाला रेड्डी की मदद से कार्तिक माखन सिंह के एक साथी के पकड़ लेता है, जहां उसे पता चलता है कि माखन सिंह एक पूर्व सीआई था, जो अपने भाई त्रिलोक सिंह एक मानव तस्कर और अन्य गुप्तचरों की मदद से अपराध नेटवर्क को व्यवस्थित करने के लिए IPS में शामिल हो गए हैं। पुलिस विभाग जो उनके खिलाफ सबूत मिटाकर उन्हें कानून से बचने से भी अरविंद, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के SP के माखन सिंह के साथियों से खत्म कर देते हैं, वो माखन सिंह का पीछा करते हैं, जो मनीषा से आत्मसमर्पण करता है और गिरफ्तार हो जाता है। माखन सिंह अरविंद और कार्तिक से बदला लेने के लिए निकले, जब उन्होंने त्रिलोक सिंह अखाड़ा जिसने भूमि और अरविंद को मारने की कोशिश की थी, ये हत्या कर दी थी। माखन सिंह लड़कियों का एक वीडियो भेजता है, जहां कार्तिक को ट्रक के बारे में पता चलता है। वो ड्राइवर को पकड़ लेता है, लेकिन ड्राइवर को माखन सिंह के गुंडों द्वारा गोली मार दी जाती है। माखन सिंह को जेल से रिहा कर दिया जाता है। वो शेलू को मार देता है, जो टीम का कप्तान है, लेकिन कार्तिक शेलू को बचाने में कामयाब होता है और उसे डॉक्टरों के पास ले जाता है, जो बच जाते हैं। अरविंद, जो कार्तिक की जासूसी कर रहा है, जो घटना के बारे में पता चलता है कि वो माखन सिंह से भिड़ जाता है, जहां उसे माखन सिंह द्वारा पीटा जाता है और चाकू मार दिया जाता है। कार्तिक आता है और अरविंद और लड़कियों को बचाते हैं, जहां वो माखन सिंह को मार देता है। फाइनल तब शुरू होता है जब कार्तिक को टीम पंजाब के खिलाफ जीत जाते हैं। फिर कार्तिक और उसके परिवार के साथ ज्वाला रेड्डी और उनके अरविंद टीमों के साथ कार्तिक के पिता के खेल अकादमी का उद्घाटन करने के साथ समाप्त होती है। कार्तिक के रूप में गोपीचंद एक सहायक बैंक प्रबंधक और आंध्र प्रदेश महिला कबड्डी टीम के कोच, ज्वाला रेड्डी के रूप में तमन्ना नीलगम्मा महिला कबड्डी टीम के कोच, आकृति के रूप में दिवंगना सोहमी सिटी प्रोचल के रूप में, भूमिका चावला भूमि कार्तिक के रूप में बहन के रूप में, भगवान गाजियाबाद के SP अरविंद IPS कार्तिक के बहनोई के रूप में, CI माखन सिंह के रूप में, अरुण अरोड़ा एक अपराधी के रूप में, पिता के रूप में राम रमेश और पिछवानी कृष्णा मुरली सीताराम एक बैंक सुरक्षा गार्ड और सोलू के पिता प्रगति कार्तिक की मां के रूप में, कार्तिक के पड़ोसी के रूप में अन्नपूर्णा, सोलू के रूप में प्रीति असरानी, आंध्र प्रदेश महिला कबड्डी टीम के कप्तान, पल्लवी के रूप में अशीन अनबी, आंध्र प्रदेश महिला कबड्डी टीम के उप कप्तान, अंकुर सिंह त्रिलोक सिंह माखन सिंह के भाई के रूप में, मानव तस्कर टाइगर सिंह के रूप में, रोहित पाठक शिवंग मल्होत्रा, अभिनेत्री कुलजीत सिंह के रूप में, अर्चना रानी पेप्सी अंट्रीमानी की विशेष उपस्थिति, कार्तिक के पिता के रूप में राशन सक्सेना, चित्र के मूर्ति, भारत सर्वप्रथम के संपत नंदी ने एक कहानी सुनाई जो भारत में शिक्षा पर आधारित है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। अक्टूबर 2019 में एक औपचारिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था। सितंबर 2019 में तमन्ना को कलाकारों का शीर्षा बनने की घोषणा की गई। इस संपत ने 700 से अधिक लड़ाइयों का ऑडिशन लिया, जिसके बाद 24 खिलाड़ियों की 2 टीमें चुनी गई। डिकेट कार्निवल को दिए गए साक्षात्कार में निर्देशक पत्नी ने बताया, मैंने 4 राष्ट्रीय खिलाड़ियों को काम पर रखा है
और उन्हें अभिनय में प्रशिक्षित किया और बड़ी मुश्किल से मैं आखिरकार बाकी खिलाड़ियों का चयन करने के कामयाब रहा। उन्होंने आगे कहा, हम कभी खेल की बुनियादी बुनियादी तकनीकों और रणनीतियों पर 3 महीने तक प्रशिक्षण लिया। जनवरी 2020 में मोहिका चावला प्रोडक्शन में शामिल हुई। ये बताया गया कि गोपीचंद की बहन की भूमिका निभाएंगी। दिवंगत सूर्यवंशी की एक समाचार पत्रकार के नाटक लिया गया था। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी दिसंबर 2019 में शुरू हुई। उसी महीने 15 दिसंबर की फिल्मांकन की शुरू हो गया था। उसके बाद कोविड-19 महामारी के कारण पहले लॉकडाउन के कारण उत्पादन में देरी हो गया। अगस्त 2020 तक 60% फिल्मांकन पूरा हो चुका था। भारत में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन रोकने के बाद यह घोषणा की गई कि फिल्मांकन अगस्त 2020 में दूसरे सप्ताह में फिर से शुरू किया जाएगा। बुज्जी के एक दूसरे से प्यार हो जाते हैं, जिससे उसके माता पिता खुश होते हैं। आनंद एक साथी यात्रा सोनू से मिलता है, उसे दिवाली के दौरान पटाखे का इस्तेमाल करने के लिए डांटते हैं, लेकिन दोनों दोस्त बन जाते हैं। पर्यावरण अधिकारों के लिए आनंद का एक शक्तिशाली स्थानीय विधायक के झगड़ा हो जाता है। अपनी सुरक्षा के डर से सुरेश उसे यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम के बहाने हैदराबाद भेज देता है तथा मुकेश द्वारा नियोजित एक दुर्घटना का शिकार होता है, लेकिन ठीक हो जाते हैं जैसा ही उत्सव की तनाव सीमित करने के लिए कहा जाता था। उसके सहयोगी लोगों को दूर कर देते। सत्तम ने अपने बेटे राघव के पदभार संभालने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। राघव ने अपने परिवार की मंजूरी बिना मुकेश की बेटी रिया से शादी कर ली। आनंद एक अवैध खनन स्थल को रोकने के लिए राघव के गुंडों से लड़ता है। सत्तम आनंद से मिलता है बिना ये यानी कि भी संबंधित है। वो आनंद से गैरेज संभालने के लिए कहता है और वो सहमत हो जाते हैं। वो घर का हिस्सा बन जाते हैं और जनता गैरेज को पुनर्जीवित करता है। चंद्रशेखर, जो अब पुलिस आयुक्त है, आनंद को जनता गैरेज से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अब सफल रहता है। वो आनंद को परिवार की तलाश करता है। वो सुरेश और उसके परिवार को सत्यम के घर ले जाता है, जिसके सत्यम और आनंद के संबंध का खुलासा होता है। बुज्जी की सुरक्षा के डर से सुरेश ने अनुवाद बुज्जी को जनता या गैरेज में से किसी एक को चुनने के लिए कहा और अपने पिता के परिवार को चुनते हुए आनंद को बुज्जी रोते हुए अलविदा कहते हैं और वो उसे ही शादी कर लेते हैं। राघव और रिया अपने और सांस्कृतिक जीवन शैली के कारण आनंद और परिवार के साथ हंगामा करते हुए उस सब के घर छोड़ने के लिए कहते हैं। आनंद अनु के साथ फिर से गुजार हो कैसे के बारे में पता चलता है। वो चंद्रशेखर की बेटा है। अनु आनंद की बताती है कि उसके आकर्षित है और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हैदराबाद में कई बम धमाके के रहते हैं। बम उत्सव के सबसे करीबी सहयोग में से एक विस्फोटों में अपनी मंगेतर को खो देता है। उसके तुरंत बाद बोस मृत्यु पाया गया। पुलिस का मानना है कि उन्होंने आत्महत्या की है। जब पुलिस प्रमुख चंद्रशेखर की बम विस्फोट मामले की बंद करने के लिए कहता है तो वो जनता गैरेज को मदद मांगता है। आनंद विस्फोट के लिए जिम्मेदार गुंडों का पता चलता है और इस प्रक्रिया में उसे पता चलता है कि बोस को राघव के मार डाला था। बोस को पता चलता है कि राघव और मुकेश ने जनता गैरेज के सरकारी प्रभाव को कमजोर करने के लिए विस्फोटों को योजना बनाई थी। सत्सम फैसला करता है भले ही राघव उसका बेटा था, लेकिन ये जीवित नहीं रह सकता। जनता गैरेज ने मुकेश और राघव के ठिकाने का पता लगाया और उन तक पहुंचने के लिए अपने आदमियों को पिटाई है। आनंद ने मुकेश की मर्डर और घिरा हुआ राघव दया की गुहार लगाता है, लेकिन सत्यम आता है और बिना किसी पश्चाताप के राघव को मार डालता है। फिल्म सत्यम और उसके परिवार के साथ दिलवाली मनाते हुए समाप्त होती है। जब आनंद किसी की मदद करते हैं तो अनु भी वहाँ है और जब आनंद की पत्नी है और उससे कहती है कि उसके जाते समय कोई पटाखे नहीं छोड़ पाएंगे। मोहनलाल सत्यम के रूप में लिंगम ने भूमि को ये विश्वास करने से छिड़ दिया कि मीरा उसकी प्रेमिका नहीं है, लेकिन भूमि के प्रेमिका पता लगाने के लिए निर्देश जाता है कि अगले रेलवे स्टेशन पर कोई ना हो तो कोशिश में मीरा एक योजना लेकर आते और मधु से रेलवे स्टेशन जाने से मुक्कुकुट्टी होने का नाटक करने का अनुरोध करते हैं ताकि मथुरालिंगम को लोग मधु को उसका प्रेमी मानकर भूमि को छोड़ दे। मीरा मधु को एक मोबाइल फ़ोन भी देता है और कहता है कि जब वो भूमि से मिलते हैं तो उसे देना क्योंकि भूमि का फ़ोन टूट गया है ताकि वो भूमि को सच्चाई बता सके। मधु सहमत हो जाते हैं, स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। स्टेशन पर मधु को देखकर भूमि आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे विश्वास हो जाता है कि मधु ही जो अब तक मुक्कू मुट्ठी होने का नाटक कर रहे थे और उसे गले लगा लेता है। मथुरालिंगम आदमी और ये देखते हुए कि ये मनाते हुए कि वो चले जाते हैं। मीरा भूमि के प्रतीक नहीं होता है। भूमि मधु मानी के लिए कॉल मीरा से और भूमि को बात करना चाहते हैं। हालांकि मधु ट्रेन से
फ़ोन फेंक देते हैं, जिसके बाद पता चलता है कि मथु को भी भूमि पसंद है और वो मीरा को धोखा देकर उससे शादी करने का फैसला करते हैं। 10 साल बाद भूमि अब एक उच्च पदस्थ IAS है अधिकारी, जो अपने बेटे सिद्धांत के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले एक छोटी छुट्टी के लिए मथुरामलिंगम के गांव लौटता है। मथुरामलिंगम और उनके दो उन्होंने एक डायरी के सारी सच्चाई लिखी और अपनी मृत्यु के बाद उसे सिद्धांत को पढ़ने के लिए दी है। सिद्धांत को सारी सच्चाई पता चल जाता है और वो सच्चाई की भी कभी नहीं बताना चाहती है। मीरा अपने पिता के साथ रहती है और भूमि ये जानकर हैरान हो जाती है कि मीरा अभी भी विवाहित है। जब भूमि के सिद्धांत पर लौटने का होने वाली होती है तो सिद्धांत मीरा को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, तो उसे अपनी माँ कहकर बुलाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। भूमि सिद्धांत को उसके सुझाव के लिए बांटती है और मीरा और मथुरालिंगम को माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मथुरालिंगम भी मीरा को भूमि के साथ जानने के लिए नहीं कहता। भूमि और मीरा और सिद्धांत एक साथ गांव से निकल जाते हैं। ट्रेन शुरू हो जाते हैं। ठीक पहले सिद्धांत सच्चाई वाली